इस वक्त मैं शाहिरा बाबूसर थक गयाज के मकाम पर मौजूद हूँ। ये वो इलाका है जो सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है और इसी इलाके में तकरीबन सयाहों की 4 से 5 गाड़ियाँ जो है मलबे तले दफन है। मेरे अकब में भी एक गाड़ी आपको इस वक्त नज़र आ रही है। ये वही गाड़ी है जो नजी टीवी की जो एंकर है शबाना लियाकत और उसकी जो फैमिली इस गाड़ी के ऊपर सवार थे। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर इस गाड़ी को मुकामी रज़ाकार और रेस्क्यू एहलकारों ने शनाख्त की है। ये वही नौजवान रज़ाकार हैं जो इस तमाम तर सैलाबी सूरत हाल में ऐनी शाहिद भी हैं कि इस तमाम तर सैलाबी सूरत हाल में यहाँ क्या हुआ, कितने सयाह अंदाजे के मुताबिक जो है सैलाबी रेले में बह चुके हैं, कितनी गाड़ियाँ इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। तो इस हवाले से इससे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया उर्दू पॉइंट को वक्त देने का। आप मुझे ये बताएं कि कल आपको यहाँ पर नजी टीवी चैनल की एक एंकर खातून थी, उसका आपको परस मिल गया यहाँ पर, और उसके जो 5 अफराद उसकी गाड़ी में सवार थे उनका तो इस वक्त तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। गाड़ी इस वक्त आपकी साइड पे मौजूद है, तो ये परस आपको कहाँ से मिला और जो सैलाबी सूरत हाल थी शुरू में यहाँ पर, उस वक्त आपने क्या मंजर देखे वहाँ पर, कैसे सयाह जो हैं वो रेले में बह गए, सयाहों के उस वक्त रद्दअमल क्या था, चीख व पुकार थी, इस हवाले से बताएं। सबसे पहले जब मैं यहाँ मौजूद था सैलाबी रेला शुरू हो गया तो हम यहाँ ऊपर थे, यहाँ बहुत बड़ा सैलाब आ गया। तो फिर हम थोड़ा ऊपर भाग गया तो आगे हमें नज़र आ गया जो सियाह लोग थे वो बहुत सख्त चीखें मार रहे थे और कोई ऊपर भाग रहे थे, कोई गाड़ियों से उतर रहे थे और उसी टाइम आगे से बहुत बड़ा सैलाब आ गया तो बहुत सारे लोगों को सैलाब में डुबा दिया। अच्छा, उसके बाद हमने कोशिश किया कि लोगों को पकड़ने के, तो सैलाब ज़्यादा आया था तो हम दरिया के साथ सामने नहीं आ सके सैलाब के पास। फिर हम यहाँ थे मौजूद तो एक बंदा यहाँ फंसा हो गया था, तो उसने कहा कि मैं फंसा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बचाओ। तो उस टाइम हमने रेस्क्यू किया, यहाँ के आवाम ने भी किया, हमने अकेला नहीं किया, यहाँ के आवाम ने भी हमारा साथ दिया, उसने भी किया। फिर हमने उसको बाहर निकाल के उसकी जो एक परस मिला था वो भी उसका हवाले किया। जो यहाँ जो सामान भी मिला उसका थोड़ा कुछ पैसे भी मिला, वो भी हमने उसको हवाले किया। इसके बाद कल यहाँ एक परस मिला हमें, हम यहाँ ये रज़ाकारा तौर पे ड्यूटी कर रहा हूँ मैं, तो उधर हम ढूंढ रहे थे कोई सुराख मिले या कोई चीज़ मिले, यहाँ इन लोगों का तो कोई पता भी नहीं था। तो यहाँ पे हमें वो परस मिला, हमने देखा तो अंदर उसकी कार्ड और एक खातून की भी कार्ड थे, तो वो हमने ये पुलिस फोर्स के हवाले किया तो वो बंदे खुद यहाँ पे पहुँचे, उसकी कोई लकीन था वो पहुँचा तो उसने कहा ये हमारा है। तो फिर इस गाड़ी का पता चला कि इसके 5 बंदे जो थे वो सब गया है और उससे भी ज़्यादा जो लोग सैलाब में तो डूबा है उनका कोई पता नहीं। अभी तो सरकार को थोड़ा कुछ पता है, उससे ज़्यादा कोई पता नहीं। आपके अंदाजे के मुताबिक इस मुकाम पर सैलाबी रेले में कितने सयाह जो हैं वो बह चुके हैं और कितनी गाड़ियों को आपने अपनी आंखों के सामने रेले में बहते देखा? बहुत सारी सयाह भी बहुत ज़्यादा उनके जान नुकसान हो गया है, बहुत बह गया है और गाड़ियाँ तो बहुत सारे गाड़ियाँ इस रेले पे आगे हमसे गुजर गया है। यहाँ तो टोटल 4 गाड़ियाँ यहाँ है, उससे ज़्यादा गाड़ियाँ आगे गया है। हाँ, यकीनन ऐसे नौजवान न सिर्फ कौम के फ़ख्र होते हैं बल्कि हुकूमती सतह पर ऐसे नौजवानों को रोज़गार भी देना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना चाहिए। ये वाहिद नौजवान रज़ाकार है इस इलाके के जिसने सबसे ज़्यादा लापता अफराद का सराग लगाया है। नानकाना साहिब से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पर 2 सयाह जो हैं वो अभी तक ताहाल लापता है। उनके लवाहिकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। आप ये बताएं कि अभी तक हुकूमत की जानिब से आपके साथ कितना ताउन इस वक्त किया जा रहा है? क्या आप मुतमईन हैं हुकूमत की जानिब से जो ताउन किया जा रहा है? डिलेड और स्लो रिस्पांस तो है, लेकिन उसकी वजह ये है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास जो हमें इधर पता चला है कि वसाइल नहीं है और फेडरल गवर्नमेंट ने इतना बड़ा सान्या हो गया। अगर आप ये दिखाएं ये पत्थर, अगर इनकी हम 10 बाय 10 फीट की दीवार बनाएं तो ये 3 किलोमीटर लंबी दीवार बन जाएगी। इसमें कम से कम 20 से 25 लोग लापता है। आज भी एक फैमिली आई है, हमारे खुद लोगों ने देखा है, एक ब्लैक कलर की करोला थी, वो गाड़ी से निकले ही नहीं, वो बह गए उसमें। तो जितना रिस्पांस होना चाहिए वो नहीं है। दूसरा, मुझे अपनी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी गिला है कि देखें हमारे डिस्ट्रिक्ट में सैलाब की उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, सैलाब की वजह से, दीवार गिरने की वजह से हुई होगी। सीएम ने विजिट किया,
कि मरियम नवाज साहबा, हम भी तो पंजाब के शहरी हैं, आप हमारे लिए आगे आए, पंजाब के पास वसाइल है, वो अगर इनको पुश करता तो यकीनन रिस्पांस बेहतर होता। खुदारा ये पाकिस्तान हमारा है, इसमें हमने रहना है, हादसात आफात आती रहती है, हमें अपने SOPs बनाने चाहिए, रिस्पांस क्या करना। क्या पिछले पीर वाले दिन हुआ था इनके साथ, तो हम पंजाब से आए थे 4-5 दिन पहले, तो हुकूमत ने ऑपरेशन कल शुरू किया है, वो भी हमारे दोस्तों ने अपने सोर्सेज इस्तेमाल किए हैं, हमें कोई किसी ने नहीं बोला, अपने सोर्सेज के तहत हमने ऑपरेशन शुरू कल करवाया है। तो एक क्रेन अभी तक हमारी आई है, लोगों की टीम आई है, मकसद ये है कि बिल्कुल स्लो ऑपरेशन हो रहा है। मैंने बड़ी चेने वाली बोला है, 2-3 कमो बेश एक्सीवेटर हो जिनसे हमारा ऑपरेशन फास्ट हो। हम तो GP गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस मामले को जल्दी क्लियर करें। चलें, जो भी मामला अल्लाह पाक हम पर नजर करम करें, हमारे घर के भी मामला इतने अच्छे नहीं है, तो हम GP गवर्नमेंट से अपील करेंगे, DC साहब से अपील करेंगे कि हमारे पास कमो बेश 3 बड़ी एक्सीवेटर हो जिनके साथ हमारा ये जल्दी ऑपरेशन हो जाए।